जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु के पूजन में भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करते हैं, इससे भगवान श्री हरि विष्णु अपना कृपा प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। भगवान विष्णु अपने पूजन में बिना तुलसी दल का वह पूजन भी स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए तुलसी दल का बड़ा विशेष महत्व होता है। और तुलसी का वृक्ष जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है, जहाँ पर भी तुलसी का वृक्ष होता है वहाँ पर यम के दूत असमय नहीं आते जाते तथा वहाँ पर सदा ही सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और उस घर पर भगवत कृपा बनी रहती है जहाँ पर कि तुलसी का वृक्ष होता है। प्रत्येक दिन तुलसी वृक्ष का पूजन करना, तुलसी वृक्ष के नीचे दीपक जलाना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना जाता है। तुलसी का जो कि कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ विवाह भी करवाया जाता है। तुलसी विवाह कराने का भी अपना विशेष महत्व होता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु को, भगवान शालिग्राम को पूजन करते समय या भोग लगाते समय तुलसी दल अर्पित करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। तो आइए सुनते हैं द्वादशी पारण में तुलसी माता की कथा। अगर आप द्वादशी पारणा तिथि के दिन व्रत के निमित्त ब्राह्मण भोजन, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। तो बोलिए प्रेम से तुलसी माता की जय, भगवान शालिग्राम की जय, भगवान विष्णु की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तुलसी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा जो कि बड़ा ही प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इसके दिव्य अवतरण की दिव्य लीला कथा बताई गई है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जो कि जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना और विख्यात हुआ। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी पड़ा। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जो कि जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर होकर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया और फिर यहाँ से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा और भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गए। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को कह सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही कभी पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा को देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए।
वृंदा को इस छल का जरा आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता सा व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं भी सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, मेरा और तुलसी का पूजन करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आ जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय उसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं। वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आमलों की छाया में या पीपल की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं या भगवान विष्णु के पूजन में भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करते हैं, उन्हें तुलसी दल डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाते हैं। इससे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शालिग्राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए चाहिए मनुष्य को कि माता तुलसी का पूजन करना यह बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। प्रतिदिन प्रातः उठकर स्नान आदि करके अपने इष्ट देवता का पूजन करने के साथ साथ माता तुलसी का पूजन करना चाहिए। और तुलसी वृक्ष के नीचे जब भी दीपक जलाते हैं तो हमेशा ही शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इसी के साथ नियमित रूप से भी संध्या के समय में तुलसी वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। इससे माता तुलसी अपना कृपा प्रदान करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नियमित रूप से तुलसी पूजन करने से घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जब भी तुलसी का पूजन करते हैं तो ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप संध्या काल में पूजन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को दूर से ही प्रणाम करें। शाम के समय तुलसी वृक्ष को स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं तो तुलसी को प्रणाम कर उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए ही तुलसी पत्र लानी चाहिए और पूजन में प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक हो सके संध्या होने से पहले ही भगवान के पूजन के लिए तुलसी दल तोड़कर रख लेनी चाहिए। जब भी आप तुलसी वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं तो दीपक के नीचे थोड़ा सा अक्षत जरूर ही रखना चाहिए और दीपक को आसन प्रदान करना चाहिए। जब भी महिलाएं तुलसी माता का पूजन करती हैं उस समय बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजा करते समय में भी बालों को बांधकर रखना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और माता तुलसी अपना कृपा प्रदान करती है। जब भी तुलसी का पूजन करें तो शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए ही पूजन करना चाहिए, तभी जाकर के पुण्य फलों की प्राप्ति हो पाती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, भगवान शालिग्राम की जय, तुलसी माता की जय। अगर आप सब आरती, स्तोत्र, मंत्र, चालीसा आदि को सुनना चाहते हो तो मेरे दूसरे चैनल व्रत कथा आरती स्तोत्र का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां से फिर आरती, मंत्र, स्तोत्र, चालीसा आदि को सुन सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।